अस्सलाम वालेकुम। SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब। पैगाम दिया और पैगाम बड़ा ही परफेक्ट दिया। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है भारत में जनाब, जो मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ाना सलूक जो है वो बुरी हद तक शुरू कर दिया गया है। आप हैरान हो गए ये सुनकर कि जनाबे वाला उनको जो राशन वो तकसीम कर रही हैं उनकी तंजीमें, उनमें भी वो एक सेपरेशन उन्होंने लाइन बनाई हुई है कि दीज आर द मुस्लिम्स, दीज आर द हिंदूज़। तो मुसलमानों और हिंदुओं को जो उन्होंने एक लकीर के साथ अलग कर दिया है कि जनाब ये मुसलमान हैं, इनको फ़लाँ जगह पे रखा जाए, जनाब इनको ये हिंदू हैं तो इनको ये जगह पर रखा। और इस हद तक जो है वो एक्सट्रीमिज़म उनका जो ज़ाहिर होता है कि उन्होंने इस पूरे कोरोना के फैलाव को उन्होंने डाल ही मुसलमानों के सर दिया है कि जनाब ये सारा कुछ जो फैला है ये मुसलमानों की वजह से फैला है, इसका कोई जो है वो और वजह नहीं है, ये मुसलमान जो हैं इसकी वजह है। तो अगर मुसलमान हॉस्पिटल में जाता है बेचारा बीमार हो के, तो उसको पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो वो कहता है जनाब मेरा ये नाम है, मैं मुसलमान हूँ। तो उसको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अलग उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात को हाईलाइट किया और ये बड़ी ही अफसोस वाली बात है। और उन्होंने अपील की कि ये जो दुनिया वाले हैं, ये दुनिया के इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये कब तक खामोश रहेगी, कब तक ये लोग अपना बिजनेस करते रहेंगे, कब तक उन डॉलरों को देखते रहेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते रहेंगे कि जनाब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो उसको कुछ नहीं कहना। तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया फिर जानती है, फिर पूरी दुनिया जानती है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और हम जो हैं, हमें जो अंडर एस्टिमेट करते हैं ये दुनिया वाले, वो अंडर एस्टिमेट फिर नहीं कर पाएंगे और देखेंगे कि फिर होता क्या है। उन्होंने साथ ही OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपनी राय को भारत के बारे में बदलिए, कि ये जो भारत का गासिबाना और जो इसका इस तरह का अफसोसनाक जो रवैया है मुसलमानों के साथ, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर का रुख कश्मीर में हमें और ही कुछ नज़र आता। आज भी उन्होंने 3 नौजवानों को जो है वो शहीद कर दिया है, 3 जवानों को जो है वो उन्होंने शहीद कर दिया है। तो इस पिछले 10 दिनों में वो 20 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर चुके हैं। तो जनाबे वाला ये मतलब आप देख सकते हैं कि वो घर घर जाके तलाशियां लेते हैं, नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। हर वक्त लॉकडाउन वाली सिचुएशन है वहाँ पे, हर वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। तो वहाँ की ज़िंदगी अगर ये पूरी दुनिया वाले देखें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स की, वो देखें तो वो बल्कि वो देख नहीं सकती, शायद अंधी नज़र आती हैं उनके जो है, उनको शायद नज़र नहीं आ रहा कि पिछले 70 सालों से वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कश्मीर में कितना जुल्म ढाया जा रहा है। ये जो भारतीय फ़ौज है वो किस हद तक चली जाती है। इतने बुरे हालात हैं कि उन बुरे हालात को यहाँ पे कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और औरतों की इज्जतों को किस तरह मजरूह किया जाता है। तो ये बराए मेहरबानी हम रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, UNO में खिताब में उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें, प्लीज़ देखें इस बात को। लेकिन जनाबे वाला अभी तक ये बिल्कुल जो है वो खामोश हैं, अंधे गूंगे बहरे बन के बैठे हैं। इन सब को अपनी बशमूल हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, उन्होंने अपनी चूँकि इन्वेस्टमेंट की हुई है भारत में, इसलिए उसके खिलाफ तो बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी, हम एक इंसान की जो जान है वो बड़ी कीमती है, और अगर आप एक मुस्लिम कंट्री हैं तो आपको पता है कि एक इंसान की जान जो है वो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर होती है। तो बराए मेहरबानी इसको देखें, इस कश्मीर को देखें जो वहाँ पे आग लगी हुई है, जो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोगों का, हम तो यहाँ पे आज़ाद हैं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं उस चीज़ का, हम उसको फील करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। आज थोड़ा सा लॉकडाउन है तो हमारी क्या हालत हो गई है, तो वहाँ पे कितने अरसे से लॉकडाउन वाली सूरत हाल है। तो बड़े ही अफसोस की बात है। तो उस लेवल पे हमारी जो आर्मी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो बड़ी ही जो है वो सब्र का मुजाहरा करती आ रही है बड़े अरसे से। तो हमारे सब्र का पैमाना जो है लबरेज ना करें, कोई ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे राख और धूल मिट्टी बचे, यहाँ पे कुछ ना बचे। थैंक यू वेरी मच।